राजस्थान में लगातार कांग्रेस के कई नेता भाजपा में जाने की तैयारी में हैं, जिसकी शुरुआत महेंद्रजीत मालवीय ने कर दिया है और उसके बाद अब माना जा रहा है कि अभी कुछ और विधायक जा सकते हैं। इस जो घटनाक्रम हुआ है पॉलिटिकल, इसका क्या असर पड़ा है युवाओं में, छात्रों में, इसको जानने के लिए मैं राजस्थान विश्वविद्यालय कैंपस में हूँ। मेरे साथ कुछ छात्र हैं। ये बताइए, जिस तरीके से राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले अदला बदली शुरू हुई है, क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, इसका आम जनता पे या आम वोटर्स पे या हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं मानता हूँ कि जैसे कि अभी मालवीय जी गए हैं कल, तो मेरा यही मानना है कि किसी को आप नई मोदी जी की एक नई पॉलिसी, एक नई उन्होंने एक राजनीति छेड़ दी है कि कांग्रेस किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाए, किसी को सीएलपी लीडर नहीं बनाए, किसी को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए, वो भाजपा में आ जाओ। तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक है, मेरा मानना ये है। और उनके जाने से नहीं जाने से कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि मतलब पूरी जिस पार्टी ने उनको नाम दिया, पहचान दी और सब कुछ उन्होंने दिया, और उस पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। कल तक वो पार्टी सही थी, आज वो पार्टी खराब है, तो अपने व्यक्तिगत हितों के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वो पार्टी छोड़ के जा रहा है। तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये उन्हीं के लिए दिक्कत होगा, और आज भाजपा के लिए भी एक चुनौती है। कांग्रेस मुक्त करते करते वो कांग्रेस युक्त हो जाएगी, और किस दिन ये कांग्रेस के जो विपक्ष के जो नेता बीजेपी में चले गए, और किसी दिन इन्होंने यू टर्न ले लिया, तो बीजेपी के लिए तो रोने वाला नहीं मिलेगा इनको। ये हालात है देश के। तो मैं मानता हूँ कि ये जो देश की जो राजनीति चल रही है, जो दबाव की ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की जो छापे डल रहे हैं, उनके दबाव में आप लोगों को तोड़ रहे हो, विपक्ष को पूरी तरह कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं मानता हूँ कि देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपको क्या लगता है क्यों गए होंगे? क्या वजह है? ईडी का दबाव? वो तो कह रहे हैं मैं तो स्वेच्छा से गया हूँ, राम मंदिर में नहीं जाने दिया गया इसलिए गए वो। राम मंदिर को किसने रोका उनको? वो बता दे कहीं पे किसने रोका? फालतू में वही बात है कि उनको जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, मैं आपको बताऊँ। जो जाएगा वो जाएगा, जिसको जाना। लेकिन लेकिन बहाना नहीं बनाना चाहिए, उनको स्पष्ट करना चाहिए क्यों गए। क्योंकि हम तो नहीं कहेंगे कि उन्होंने घोटाला किया, ना कांग्रेस पार्टी कह रही है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उनका दबाव था बीजेपी की तरफ से कि अगर आप नहीं आओगे, तो पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले आपकी गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी होगी। आप बताइए, इनका कहना है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपको लगता है कुछ इसका असर पड़ेगा यहाँ पर? अब बिल्कुल आप देखिए, हिंदुस्तान जैसा देश है, यहाँ कोई छोटा बड़ा कैसा भी नेता हो, सबका अपना प्रभाव रहता है। अब वो अंगूर खट्टे वाली बात है, इनके पास थे तो अच्छे थे, चले गए तो बुरे हो गए। आप देखिए, बुरा वक्त हर पार्टी का सबका आता है, लेकिन जब तक आप पार्टी रिफॉर्म नहीं करे, नई लीडरशिप पैदा नहीं करे, और जो वर्तमान लीडरशिप है वो ढंग से काम नहीं करे। अब कार्यकर्ताओं को नेता चाहिए, सबको सत्ता अच्छी लगती है, उनको लगता है कि आने वाले समय तक पार्टी ना कोई सुधार कर रही, ना कुछ होने वाला है, तो नेता तो अपने काम सुधारेगा ही। अब दूसरी पार्टी देश हित में राष्ट्र के लिए काम करेगी, तो लोग तो जाएंगे ही। अब किसी जमाने में इनके पास आ रहे थे तो ये लोग अच्छे थे, अब जाने लग गए तो बुरे हो गए। अब ये भी चाहते हैं कि देश की जो संस्थाएं हैं, ईडी सीबीआई, वो भी काम नहीं करे। अब जो देश का लूटा है वो तो देना पड़ेगा, टैक्स चोरी की है वो तो देनी पड़ेगी। अब सरकार वसूल रही है तो रो क्यों रहे हो? और ईमानदार हो तो आप जांच करवाइए, मदद करिए ना जांच में सरकार। अगर आप ईमानदार हो तो किसको जेल में डाल दिया सरकार ने, निर्दोष को? कोई एक आदमी बता दो। वो वाली बात है, सुधार करने पड़ेंगे। एक मिनट, आप बताइए, जैसे ये कह रहे हैं कि राजस्थान के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ के जो विधायक है वो बिकते नहीं है। जब यहाँ पर 2020 में सचिन पायलट ने जब दबाव बनाया तब भी विधायक नहीं गए, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि विधायक जाने लगे हैं स्वेच्छा से? भाई आदमी, मैं तो मानता नहीं कि विधायक बिके हैं। आदमी स्वेच्छा से आ रहा है, जहाँ आदमी को सम्मान मिलेगा, जहाँ राष्ट्र हित में बात होंगी, वहाँ जाएगा आदमी। अब राम मंदिर में नहीं जाने दिया जाता लोगों को, घर में तो राम मंदिर पूजा हो रही है, और वो राम मंदिर नहीं जाने देता, तो घर में तो उनको सम्मान मिल रहा है और बाहर नहीं मिल रहा है। तो भाई घर में भी आदमी को सम्मान मिले, इसलिए आदमी और विधायक अपनी पार्टी में आ रहे हैं। आप बताइए, क्या लगता है आपको? आप युवा हैं, जिस तरीके से राजस्थान में कहा जाता है कि विधायक इधर से उधर नहीं होते, लेकिन अब होना शुरू हो गया है, शुरुआत हो गई, तो इसकी इसके पीछे क्या बड़ी वजह सकती है? बड़ी वजह कांग्रेस के अंदर ना तो इनको सम्मान मिला, ना कुछ कुछ ना कुछ ऐसी वो चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से उनको पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल होना पड़ा है। वो यहाँ नहीं, आप अन्य राज्यों में भी देख लीजिए, कई विधायक ऐसे थे जो बिल्कुल कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में शामिल हुए हैं। यहाँ शुरुआत हो गई विधायकों का आने जाने का, ये तो सिलसिला यहाँ रहा नहीं है। लोग कहते हैं कि यहाँ के विधायक जाते नहीं दल छोड़ करके, लेकिन अब शुरुआत हो गई है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसी है, भारत में राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें जो भी अपनी सहभागिता, अपने आप को पार्टिसिपेट वो जो करवाना चाहते हैं, और जो अपने आप को आगे इस मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री जी की नीतियों से, उनके कार्यक्रम से, और जिस प्रकार से उनको एक देश एक राष्ट्र, जो मजबूत राष्ट्र निर्माण में जो अपनी भागीदार निभाना चाहता है, वो सब नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ रहे हैं, और विधायक भी जुड़ने की
खबर चल रही है। यहाँ कोई असर पड़ेगा राजस्थान की राजनीति में? बिल्कुल सर, राजस्थान की राजनीति पे पूरा असर पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी वही जीत की हैट्रिक लगाएगी। 25 में से 25 सीटें, और इस बार जैसे अभी आज ही अमित शाह जी का दौरा है, तो 5 लाख वोटों से हर सीट जीतने का जो भारतीय जनता पार्टी का है, उसमें और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ के आएगी। आप बताइए, ये कह रहे हैं राष्ट्र निर्माण के लिए ये चीज़ें हो रही हैं, और लोग कह रहे हैं कि ये तो दबाव है। कुछ लोग जांच की वजह से भाग रहे हैं, कुछ लोग लगता है कि उनकी पार्टी में उनका कद नहीं बढ़ पा रहा, नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाए इसलिए गए। आपको क्या लगता है? इसमें दबाव वाली तो कोई बात ही नहीं है। जो घर से निकला, पहले मालवीय जी एबीवीपी के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, बांसवाड़ा जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी है गोविंद गुरु, वहाँ से कुछ अपने बस पहले चले गए, आज वो वापस अपने परिवार में शामिल हो रहे हैं। ये और राष्ट्रनीति और जो लोकतंत्र को बचाने के लिए जो बीजेपी के साथ आ रहा है, उसको उनको यही लग रहा है कांग्रेस जो है वो अपने खुद के अस्तित्व का बचाने के लिए, संकट लग रहा है उनको संकट लग रहा है, उसको बचाने के लिए जोड़ तोड़ का प्रयास कर रही है। कभी कौन सी यात्रा निकालते हैं, कभी कौन सी यात्रा निकालते हैं, लेकिन इसका कोई उनके ऊपर जो जनता है, जो वोटर है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ पा रहा है। आप बताइए, जिस तरीके से राजस्थान में एक नई शुरुआत हुई है, महेंद्रजीत मालवीय कह रहे थे भाजपा कार्यालय में जाने के बाद कि ये उनकी जन्मभूमि है, ये उनका घर है, पुराना घर है। वही बात ये भी कह रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कुछ बदलाव हो रहा है यहाँ? देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि जो जा रहे हैं ना, वो कांग्रेस हित में हो रहा है। जो भी हो रहा है, कांग्रेस स्वच्छ हो रही है। ये लोग जाएंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा। भाई पुराने अपने आप ही निकल रहे हैं, तो नए लोगों को मौका मिलेगा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए पॉजिटिव हो रहा है ये। क्योंकि जिन लोगों को कांग्रेस बाहर नहीं कर पा रही थी, उनकी वजह से नए लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा था, उन लोगों को अब मौका मिलेगा। क्योंकि ये मेरी भाषा में बोलो तो कांग्रेस की साफ सफाई हो रही है अपने आप की, कोई दिक्कत सफाई नहीं। हो रही है। आप बताइए, इसको क्या मानते हैं आप? क्या मानते हैं आप कि ये बड़ा घटनाक्रम है कि राजस्थान में सामान्य घटनाक्रम है पॉलिटिकली? ये बहुत ही बड़ी घटनाक्रम माना जाए, क्योंकि आज आप देखेंगे कोई भी किसी विचारधारा को छोड़ के कहीं भी जा रहे हैं, तो उसका वजह कोई भी दबाव, कोई कुछ नहीं है। दबाव कोई वजह हो ही नहीं सकती। जैसे मैंने 5 साल कार्य किया है, मैंने मेरे 5 साल में कुछ गलत ही नहीं किया, तो किस बात का दबाव, कैसा दबाव? ये जो कह रहे हैं, अभी थोड़े देर पहले ही मेरे साथी ने कहा कि वो दबाव की वजह से जा रहे हैं। इतनी बड़ी पार्टी है, आपने इतने साल शासन किया है, कोई आपको 5 साल 10 साल में दबा लेगा? ये तो कहीं भी चलने वाली बात ही नहीं हुई ना। तो किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, सब अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं। वो देर आए दुरुस्त आने वाली बात है, बाकी कुछ नहीं है। और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा आने वाले। मतलब इससे किसको फायदा हो सकता है? जो जा रहे हैं उन्हें फायदा होगा, पार्टी को होगा, या जिस पार्टी में जा रहे हैं उससे फायदा होगा? देखिए, खुद को तो फायदा होगा ही, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है ना कि आज नैया डूबने वाली है, तो समझदार उसी को कहते हैं जो डूबने से पहले तैरने का प्रयास करे। तो वो प्रयास कर रहे हैं, और नो डाउट उनको कहीं ना कहीं इस प्रयास का फायदा ही मिलेगा, भविष्य में फल ही मिलेगा। आप बताइए, जिस तरीके से राजस्थान में एक नई शुरुआत हो रही है, महंजीत कह रहे हैं कि हम पुराने घर में लौट आए हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाजपा कह रही है कि वो राष्ट्र निर्माण में जा रहे हैं, मोदी से प्रभावित हैं। आपको क्या लगता है जब आप सुनते होंगे खबरों को? तो देखिए, एक फ़र्क तो पड़ता है निश्चित तौर पर, अगर कोई लीडर दूसरी पार्टी में जाता है। फ़र्क ये पड़ता है कि जो मतदाता है, जो वोटर्स है, जो अपने लीडर के पीछे किसी विचारधारा से जुड़ता है, जब उसे एहसास होता है कि अपने लीडर का ही कोई स्टैंड नहीं है, बिना पैंदा के जो लोटे हैं अपने फ़ायदे के लिए किसी भी पार्टी में चले जाते हैं, उनके पीछे कार्यकर्ता बिल्कुल हताश ज़रूर होता है कि अपन जिस विचारधारा और जिस लीडर के भरोसे जिस विचारधारा को फॉलो करते आ रहे हैं, वो आज किसी दूसरी विचारधारा में है और फिर अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरी विचारधारा में चला जाता है। तो इससे फ़र्क तो पड़ता है बिल्कुल, निश्चित तौर पर हताश होता है कार्यकर्ता। और लेकिन रही बात फ़ायदे की और उस चीज़ की, तो एजुकेटेड लोग हैं, सबको समझ में भी आता है। और मजबूत विपक्ष की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी निरंकुश जो सरकार हो जाती है, उसके लिए मजबूत विपक्ष भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। और बाकी जैसे लोगों की बात है, इनका समझ में तो आ ही जाता है जनता को, जो मौका परस्त अपने फ़ायदे के लिए दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। जिस तरफ हवा होती है उस तरफ हर कोई बहता है। ये तो नियति है, कुदरत का नियम रहा है हमेशा से। कुदरत का रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में गए तो वहाँ पर दिग्विजय सिंह कहते थे कुछ बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब विधानसभा लोकसभा का चुनाव असर दिखा। आपको लगता है महंजीत के बाद कोई असर पड़ेगा यहाँ पर उस पूरे क्षेत्र में, बांगड़ क्षेत्र में, मेवाड़ में? देखिए, निश्चित तौर पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि किसी नेता के जाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अपन ये सोचें कि उसके जाने से पार्टी ख़त्म हो गई, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी किसी एक आदमी की बपोती नहीं है, किसी एक आदमी के सिद्धांत पर पार्टी नहीं बनती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने विचारधारा को आके ज्वाइन किया है,
इन्होंने विचारधारा नहीं बढ़ाई। पार्टी वहाँ खत्म होती है, पार्टी को नुकसान वहाँ होता है जहाँ जो टॉप लीडर होता है जिसने वो आइडियोलॉजी सेट की है, यदि वो चेंज होता है तब पार्टी खत्म होती है। इनके जाने से महंजीत को आप बड़ा नेता नहीं मानते? 25 साल से विधायक हैं, बहुत बड़े नेता, अशोक गहलोत सबसे खास मंत्री रहे, बहुत उनका जलवा रहा यहाँ पर, आप उनको छोटा नेता मानते? देखिए जलवा रहा है, इससे इनकार नहीं कर सकते। 4 बार वो एमएलए रहे, 2 बार वो मंत्री रहे हैं। लेकिन अब कहते हैं ना कि किसी का पीक आता है तो फिर उसका डाउनफॉल भी आता है, तो ऐसी बात नहीं। अब महेंद्रजीत सिंह जी वो आदमी है जो 4 बार से लगातार विधायक हैं। अब उनका स्टैंड ही, वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं रख पा रहे, उनका ईमान डगमगा गया। तो अब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनमें यदि वो चाम बचता तो वो इतने बड़े नेता होते तो वो खुद को स्थापित करके यही रहते ना, एक जगह रहते, वो पार्टी चेंज क्यों करते फिर? तो कहीं ना कहीं देखो फर्क पड़ेगा इसमें। आदिवासियों के बड़े नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब वो जाएंगे, अब उनका पीक था कोई टाइम पे, तो अब उनका डाउनफॉल होगा, उनकी जगह कोई और नेता निकल के आएगा। कांग्रेस में और भी बहुत नेता हैं, तो इन सब चीज़ों से ज़्यादा फर्क जनता को नहीं पड़ना चाहिए मेरे मायने में। नेता आजकल देखो एथिक्स की पॉलिटिक्स नहीं रही है, जहाँ नेता को सत्ता का सुख मिल रहा है नेता वहीं शिफ्ट हो रहा है। कांग्रेस वाले बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस, ये सब अदला बदली चल रही है। अब इससे जनता को मेरे हिसाब से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जनता को समझदार होना चाहिए और जो अच्छा आदमी है, जो अच्छी पार्टी है, जो अच्छा काम कर रहा है, उसको लोगों को चुनना चाहिए। नेताओं की अदला बदली पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये जो यहाँ पर राजस्थान विश्वविद्यालय के परिसर में ये वो छात्र हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, जो अलग-अलग विभागों में पढ़ाई कर रहे हैं। इनका कहना है कि राजस्थान में दरअसल इसके पहले जो एक पॉलिटिक्स रही है कि जो जिस पार्टी में रहता था उसी में रह जाता था। 2020 में ये माना जा रहा था कि यहाँ पर कांग्रेस के कई विधायक भाजपा में चले जाएंगे, लेकिन एक वही पुराना इतिहास था यहाँ का कि कोई विधायक नहीं जाएगा और जो जहाँ से जीत करके आया है वो जनता के बीच में अपनी बातों को करेगा। लेकिन महंजी के बाद अब शुरुआत हो गई है, कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक अलग अलग क्षेत्रों से भाजपा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तो समय बताएगा क्या होगा, लेकिन छात्रों का कहना है कि इसका कोई बहुत बड़ा असर राजस्थान की पॉलिटिक्स पर नहीं पड़ने वाला है। एबीपी लाइव से संतोष कुमार पांडे, जयपुर।